दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है क्रिटिकल डिबेट चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत के इतिहास में एक बेहद निर्णायक मोड़ के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम क्रिटिकल अवार्ड कम्युनल अवार्ड वर्सेस पूना पूना पैक्ट के बारे में बात करने वाले दोस्त हैं। ये दो किरदार जो मिस्टर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, जो इतिहास भारतीय इतिहास में जो चमकता तारा है, सितारे है, वो जो दलितों के लिए कौन सा वो आदमी हमारे लिए या दलितों के लिए या बहुजनों के लिए या सामाजिक न्याय के लिए बेहतर था, और कौन क्या सोचते थे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके लिए आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस इंग्लिश वॉल्यूम 9 का व्हाट गांधीयन ये हम लोग बात करने वाले हैं। डॉक्टर आज हम व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, ये जो बुक है, यहाँ के जो इस रेफरेंस के माध्यम से हम इसको डिकोड करने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए हम आज एक क्विज, एक कम्युनल अवार्ड वर्सेस पूना पैक्ट, यानी कि इसमें कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, ये दलितों के व्हाट वाज ट्रूली बेटर फॉर दलित्स, या क्यों दलितों के लिए पूना पैक्ट से कम्युनल अवार्ड, है ना, बेहतर था, इसके बारे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये कोई सीधा सवाल तो नहीं है, फिर भी हम लोग इसको, ये सवाल इतिहास, राजनीति और राजनीति सामाजिक न्याय के बीच गहराई से जुड़ा हुआ है, और इस बहस के दो मुख्य किरदार महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि महात्मा गांधी वर्सेस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, जो जो राजनीति के धुरंधर विद्वान है, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दार्शनिक के रूप में भी इन लोगों को लिया जाता है आज के जो भारत के परिप्रेक्ष्य में। इन दोनों धुरंधर विद्वान या फिलोसोफर, सोशल साइंटिस्ट, इन लोगों का विचारधारा ये बहुजनों के फायदे के हिसाब से, हम बहुजनों को क्रिटिकल एंगल से इन दोनों को हम कंपेयर करके देखने वाले हैं। दोस्तों आज के डिबेट का मकसद में सवाल ये नहीं कि गांधी और अंबेडकर में कौन महान था, सवाल ये है कि दलितों से दोहरी वोटिंग की ताकत क्यों छीनी गई, और क्या केवल आरक्षण से राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है, या फिर हमें अपनी आज़ादी चुनने का अधिकार भी होना चाहिए, या फॉल्स रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, मतलब गांधी का दलित और डॉक्टर अंबेडकर के दलित में क्या फर्क है। ये दोनों के बीच में हम लोग आज इसको डिकोड करने वाले हैं। दोस्तों और इसी नज़रिए से हम लोग आज देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, और ये क्यों आज के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के इतिहास और वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों, हम्म, ये क्यों ये क्यों आज ये दोनों को कॉन्टेक्स्ट में क्यों ये आज कंपेरेबल चीज है। यानी कि हमारा की डिस्कशन पॉइंट है कम्युनल वार्ड, मतलब इसका ब्रिटिश प्रपोजल फॉर सेपरेट दलित इलेक्ट्रोड्स, डिड इट गारंटी रियल पॉलिटिकल पावर, मतलब कम्युनल अवार्ड जो ब्रिटिश ने प्रपोज किया था, मतलब सेपरेट इलेक्ट्रोड और टू बोथ साइड्स के अधिकार, ये दोनों चीज जो थे, ये वास्तविक गारंटी करता है पॉलिटिकल पावर ऑफ दलित के लिए, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरे हमारा की पॉइंट्स है गांधी का रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉम्प्रोमाइज बने, मतलब गांधी जो रेजिस्टेंस किया और इसको जो कॉम्प्रोमाइज करने का जो डॉक्टर अंबेडकर को मजबूर किया, ये वास्तव में बिट्रे है या नेसेसरी सेक्रीफाइस था, ये क्या था, ये चाल था, रणनीतिक चाल था, और क्या था, हनी ट्रैप था,
उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और तीसरा पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं अंबेडकर वर्सेस गांधी के क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, हु हैड द बेटर विजन फॉर दलित अपलिफ्टमेंट। मतलब जो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी का जो क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी था, माने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉलिटिकल फिलोसफी, मतलब रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन के बारे में दोनों का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, उसके बाद उसको उसके बारे में दलित उसको जो दलित दलित अपलिफ्टमेंट के बारे प्रोस्पेक्टिव से हम लोग उसको देखने वाले हैं दोस्तों। और चौथा नंबर है हम लोग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ, हाउ डिड दिस डिसीजन शेप रिजर्वेशन पॉलिटिक्स एंड कास्ट डायनामिक्स टुडे। मतलब जो आज से लगभग लगभग 100 साल पहले जो खाल का जो जो पूना पैक्ट हुआ, इससे क्या हुआ, अगर पूना पैक्ट के बदला कॉमनवेल्थ अवार्ड होता तो इसका सिनारियो क्या हो सकता था। मतलब रिजर्वेशन जो पॉलिटिक्स एंड कास्ट डायनामिक्स में आज के परिप्रेक्ष्य में उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, 100 साल का, लगभग 100 साल, 75 और 80 साल के जो रिजर्वेशन का जो है, इसमें हम लोग इसको भी एक नज़रिया से देखने वाले हैं और इवेल्युएट करने की कोशिश करने वाले हैं। और पांचवा पॉइंट हमारा रहेगा मॉडर्न रिलेवेंस। मतलब वुड सेपरेट इलेक्ट्रोड हैव चेंज दलित रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। मतलब जो अभी 75 साल में जो दलित का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो हो रहा है, ये क्या है, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव है या क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। अब हम फर्स्ट में हमारा जो दोस्तों हमारा जो डिस्क्लेमर है उसके बारे में थोड़ा हम बताना चाहते हैं कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप हो सके, या हम लोग साइंटिफिक टेम्परमेंट के लिए ये डिस्कशन हमारा चैनल करता है, ना कि हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना, ऊपर दिखाना, या किसी को कास्ट, जेंडर, रिलीजन, क्रीड या कलर, क्लास, इसके बाद उसकी वजह से हम लोग डिस्क्रिमिनेट करना या किसी को जज करना हमारा बिल्कुल वो राइट्स नहीं है। क्योंकि हमारा मेन मेन मकसद है साइंटिफिक टेम्पर एंड व्यक्ति के हक में हम लोग रैशनैलिटी, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी को उस मानते हैं। और समाज में हम लोग आइडियल सोसाइटी which is dreamed by Dr. Ambedkar was equity, liberty, fraternity, and justice, which is embedded in इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। सो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा ये मेन इसका मेन मकसद हम लोग साइंटिफिक टेम्पर, मतलब भारतीय संविधान का जो 51 जी जो है वो, और 21 जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 और आर्टिकल 51 जो राइट्स देता है, उसी को हम लोग उसी को हम लोग उसी के बेस में हम लोग इस हमारा जो डिबेट है इसको हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं दोस्तों। अब हम लोग विषय वस्तु में प्रवेश करना चाहते हैं। उससे पहले हम लोग आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं। एक नेपाल का मार्क्सवादी एक आहुति जी है, वो पूना पैक्ट के बारे में क्या बोलता है कि पूना पैक्ट जो हुआ अंबेडकर और गांधी के बीच में, वो एक्चुअली इसको थोड़ा अलग नज़रिए से उसको थोड़ा ये चेरी पिकिंग करते हैं और लॉजिकल फाल्सी पेलते हैं। उसको भी हम लोग थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि 1934 में महाराष्ट्र के पुणे में अनशन शुरू हुआ और दलितों को दोहरा मतदान का अधिकार देना देना जब दे दिया तो हिंदू समाज फूट जाएगा, ये वाला तर्क गांधी जी का था। और इसीलिए अंबेडकर अपना प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार को प्रस्ताव किया था, और राजनीति उसको डॉक्टर अंबेडकर राजनीति सशक्तिकरण मानते थे। वो तो ठीक है, और वास्तव में वो जो है जो दलित के हित में थे वो भी करेक्ट है। मगर वो महात्मा गांधी आमरण अनशन करने से देशव्यापी रूप में उनको डॉक्टर अंबेडकर को जीवन रक्षा के लिए एक
उनके लिए समझौता करने की एक दबाव हुआ और डॉक्टर अम्बेडकर समझौता किया। अब आहुति जी क्या बोलते हैं कि उसके बाद वो बोलते हैं कि चुनाव में थोड़ा कुछ सीट प्राप्त किया, कुछ सीट मतलब वो पहले से कम सीट कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त किया, उससे क्या मिला वो टाइप के हिसाब से बात कर रहे हैं। चुनाव में के कई प्रतिशत सीट दलित का निम्ति छुट्टियां होनी मतलब वो जो जो असेंबली इलेक्शन है उसमें थोड़ा कुछ प्रतिशत सीट दलितों के लिए रिजर्वेशन के लिए छुटाया था। और वो और ब्रिटिशों ने प्रस्ताव किया कम्युनल अवार्ड को उसको खारिज किया, वो तो ठीक है। मगर मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो भरमा रहे कि दलितों के लिए कुछ सीट छुटाया था। ये चीज़ आप लोगों को नोट पॉइंट टू बी नोटेड और प्लीज रिमाइंड इट कि वो लोग बोल रहे हैं कि प्रतिशत सीट मतलब कुछ प्रतिशत सीट दलितों लोग के छुटाया था। इसीलिए ये पूना पैक्ट का मेन जिस्ट यही है, वो बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग मेन विषय वस्तु में करेंगे। विषय वस्तु में प्रवेश करने से पहले जो गांधी जी का जो गांधी जी का दलित पैदा हुआ उससे मैं आप जस्ट आपको सिनारियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, गांधी जी का दलित का और वो कैसा होता है और आप लोग देख सकते हैं, और अंबेडकर का दलित कैसा हो सकता है। ठीक है, और हम आपको जस्ट एक सिनारियो दिखा रहे हैं। अब हम एग्जैक्टली हम लोग विषय वस्तु में प्रवेश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर जो पूना पैक्ट होता है उससे पहले कम्युनल अवार्ड्स होता है। ठीक है, कम्युनल अवार्ड्स में गिव द अनटचेबल टू बेनिफिट्स मतलब कम्युनल अवार्ड अनटचेबल को दो बेनिफिट दिया था। एक था फिक्स कोटा ऑफ सीट्स टू बी इलेक्टेड बाय सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ अनटचेबल्स मतलब जो फिक्स कोटा दिया था, वो कोटा क्या था, वो कोटा टू बी इलेक्टेड बाय सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब जो पृथक निर्वाचन प्रणाली जो था उससे अनटचेबल को चुनना है। और वो कैसे चुनना है, अनटचेबल के वोट से अनटचेबल लीडर चुनना है। ठीक है, एंड टू बी फिल्ड बाय पर्सन्स बिलोंगिंग टू द अनटचेबल्स मतलब और वो अनटचेबल खुद का मतलब जो अरिस्टोटल बोलते थे। ठीक है, अपना वोट से अपना आदमी चुनने का जो अधिकार है उसको इस्टेब्लिश किया था एक नंबर पॉइंट में। दो नंबर पॉइंट में था डबल वोटिंग सिस्टम मतलब वन टू वोट यूज थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित कैंडिडेट्स एंड अदर टू बी यूज फॉर जनरल इलेक्टोरेट्स मतलब दूसरा वोट क्या था, डबल वोटिंग में एक वोट तो दलितों के सिर्फ अपने समुदाय के आदमी चुनने के लिए उसके लिए था। और दूसरा था जो जनरल मतलब जो सवर्ण हिंदू वाले थे उनको भी चुनने के अधिकार दलितों का था। डूब इसमें दो दो आपको रिमेम्बर करना है, एक सेपरेट इलेक्ट्रोड का सिस्टम था और दूसरा टू वोटिंग सिस्टम था। ठीक है, ये इसके बाद कम्युनल अवार्ड में ये हुआ। उसके बाद गांधी जी को क्या होता है कि गांधी जी को वो उनको ये चीज पसंद नहीं आता है, तो गांधी जी फास्टिंग में चले जाते हैं। ठीक है, मैं आपको आज एकदम लंबा चौड़ा खींचने वाला नहीं हूँ, मेन मेन पॉइंट में जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद गांधी जी फास्ट में चले जाते हैं और वो मांग करते हैं कि टू अल्टर द कम्युनल अवार्ड, जो कम्युनल अवार्ड में जो है जो जो अधिकार ब्रिटिश इंडिया ने दिया था उसको अल्टर करना पड़ेगा उसको। ब्रिटिश कैबिनेट को वो एक चिट्ठी भी लिखते हैं रामसे मैकडोनल्ड को, और रामसे मैकडोनल्ड भी उनको समझाते हैं हम लोग कुछ करने वाले नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखिए ब्रिटिश इंडिया वो बोलते हैं कि उनको बहुत हर्ट हिज कॉन्साइंस सो मच मतलब गांधी जी का एकदम भीतरी तहे दिल से उनको दुखी किया, इसीलिए ब्रिटिश कैबिनेट को वो वो रिक्वेस्ट किया था। मगर प्राइम मिनिस्टर हैड मेड इट quite clear that the British cabinet would not withdraw it or alter it of
इट्स ओन, मतलब ब्रिटिश कैबिनेट कुछ करेगा नहीं, ठीक है, ये करने वाला कुछ भी नहीं है, बट दे वर रेडी टू सब्स्टिट्यूट फॉर इट फार्मूला दैट मे बी एग्रीड अपॉन बाय द हिंदू कास्ट और अनटचेबल। अनटचेबल और हिंदू कास्ट, उन लोगों से जो एग्रीमेंट हुआ था कम्युनल वार्ड को, हम उसी को करने वाले हैं, आप जो करना है, आप लोग जो उखाड़ना है उखाड़ो भाई, वो बोल दिया था। उसके बाद एज आई हैव द एज आई हैव द प्रिविलेज, अब ये प्रिविलेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अल्टरचेबल्स इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी क्या होता है कि गांधी जी ये लोग डॉक्टर अंबेडकर को, इन लोगों को जो इनवाइट किया था ब्रिटिश इंडिया, उन लोगों को हरास नहीं आया था। वो बोलते थे कि इन लोग नहीं, हम लोग हैं खास दलितों के हितैषी और रिप्रेजेंटेटिव, इन लोग नहीं है। गांधी जी का तो क्लियर बोलना था, ठीक है, मदन मोहन मालवीय का भी बोलना था, मगर डॉक्टर अंबेडकर को स्पेशल प्रिविलेज देके उस उनको, क्योंकि उन डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन और साउथ बोरो कमेटी दोनों में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, और उनका जो विजन था क्लियर था, इसीलिए वो उन लोग कन्विंस थे कि डॉक्टर अंबेडकर ये लगभग उस टाइम के 6 करोड़ आदमी के वो रिप्रेजेंटेटिव है, 15-20% आदमी के रिप्रेजेंटेटिव है, इनको तो बुलाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ब्राह्मण लोग, बनिया लोग, इन लोगों से ज़्यादा उन लोगों का जनसंख्या है, तो उनको क्यों नहीं बुलाए भाई। ब्राह्मण का 3% था 31 में, ठीक है। जनगणना जब हुआ तो उसके वो बनिया और पूरा, हाँ, क्षेत्रीय और राजपूत इन लोगों को मिला के टोटल 10% था। तीन सब मिला के सवर्ण को, अकेले दलित को 15-20% था, तो उस हिसाब से भी उन लोग स्पेशल प्रिविलेज देके उनको बुलाया था। और डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि उससे क्या होगा, इट इज एज्यूम दैट द एसेंट ऑफ the ascent of the untouchables would not be valid unless I was a party to it. You know, the surprising fact that my position as the leader of the untouchable of India was not only not, I know, was not only not questioned by Congress। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर क्यों यहाँ बुलाए हो भाई, ये कौन है, हम है ना इसका डॉक्टर अच्युतों के खास रिप्रेजेंटेटिव, तो क्योंकि वो भी तो हिंदू है, हिंदू का तो हम है, वो कौन है भाई, क्यों बुलाए हो। दूसरे लोगों को तो आप लोग बुला रहे हो कि सिख को बुला रहे हो, मुस्लिम को बुला रहे हो, क्रिश्चियन को बुला रहे हो, मगर इन लोगों को हिंदू में फिर सेपरेटली इनको बुलाने की क्या जरूरत है भाई, हम है खास इनके रिप्रेजेंटेटिव। गांधी जी और मालवीय जी का इन लोगों का बोलना यह था, एंड इट वाज एक्सेप्टेड एज अ फैक्ट। मगर उन लोगों को ये क्वेश्चन तो कर रहे थे, मगर वहां तो मौजूद तो थे, तो उन लोगों को वहां थोड़ा उसको एक्सेप्ट करना, फैक्ट को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड ऑल आइज नेचुरली टर्न टू मी। मतलब उसके बाद, क्योंकि कम्युनल अवार्ड में जो दलितों के पक्ष में ब्रिटिश इंडिया ने उन लोगों को मौका दिया, तो इनका तो होश उठ गया, और सबके फोकस में डॉक्टर अंबेडकर पड़ गए, और एज द मैन ऑफ द मोमेंट, मतलब मैन ऑफ द मैच के रूप में डॉक्टर अंबेडकर उभर के आए, और गांधी और इन लोगों के हिसाब से वो बिलियन ऑफ द पीस हो गया, क्योंकि वो लोग उनको हिंदू में फुट के हिसाब से देखते थे, है ना, उसके हिसाब से, तो इसीलिए वो फास्ट में चले गए थे। एंड एज टू माई सेल्फ इट इज नो एग्जैगरेशन टू से दैट नो मैन वाज प्लेस्ड इन अ ग्रेटर एंड greater and graver dilemma that I was then, and I was a baffling situation। मतलब एकदम डॉक्टर अम्बेडकर को दो मजदार में डाल दिया था, एंड आई हैड टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। मतलब क्या हुआ कि उसके बाद जब फास्टिंग में चले गए, तो उसके बाद कम्युनल अवार्ड के बाद में जो घोषणा हुआ था, तो उसके बाद में वो गांधी जी क्या हुआ, फास्टिंग में चले गए, क्योंकि वो दलितों को सेपरेटली और अधिकार देने के लिए और राजी नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या था कि 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड द्वारा, ओके, घोषित, जिसमें दलितों को एक अलग निर्वाचन मंडल, मतलब आपको यहाँ देखा, हमने दिखा दिया है, एक अलग निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट देने का प्रस्ताव किया था, और
दूसरा प्रस्ताव था डबल वोटिंग सिस्टम का भी प्रस्ताव था, और डबल वोटिंग में एक वोट खुद दलित कैंडिडेट को और दूसरा वोट जनरल हिंदू को देने का, ये वाला डबल फायदा, दोनों फायदा उन लोगों को दिया था। इसीलिए गांधी जी विरोध में चले गए, और गांधी ने इसे हिंदू समाज के क्या बोले, गांधी ने बोला कि ये हिंदू समाज के लिए खतरनाक है भाई, है ना। एकता के खिलाफ माना, और इसके विरोध में पुणे के एरबड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। मतलब जब एरबड़ा जेल हम, हाँ, वहाँ इन लोगों का, यहाँ आप देख सकते हैं ना, गांधी जी पूरा यहाँ से धकाधक चिट्ठी लिखने लगे, ये एरबड़ा जेल से, एरबड़ा जेल से वो अनशन अनशन शुरू किया। और राम से मुखर ये आप देख सकते हो, मैकडोनल्ड जी, इन लोगों का प्राइम मिनिस्टर, और मैकडोनल्ड, राम से मैकडोनल्ड गांधी जी का ये चिट्ठी का ये आना जाना शुरू हुआ। मतलब गांधी जी संतुष्ट नहीं थे, और वो फास्टिंग में भी चले गए थे राम से मैकडोनल्ड, देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम मेन जिस्ट में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो आमरण अनशन शुरू किया। तब पुनः पैक, अब क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि जब अनशन में चले गए तो डॉक्टर अंबेडकर बैफलिंग सिचुएशन में आ गए। मतलब वो बहुत एकदम क्या करे कि ना करे वाले सिचुएशन में आ गए, और आई हैड टू मेक द चॉइस बिटवीन टू डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। मतलब देर वाज देर वाज बिफोर मी द ड्यूटी। मतलब उनका, डॉक्टर अम्बेडकर का जो मानवीय, वो जो मानवतावादी जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, वो हिसाब से उन लोगों ने सोचा कि एक आदमी को एक आदमी की जान बचाना भी उतना ही महत्व है जितना हमारे कम्युनिटी के लोगों के लिए ये करना। एक था वो था। दूसरा चीज क्या था कि उनकी बीबी कस्तूरबा, और वो मदन मोहन मालवीय, और सरदार भाई पटेल, है ना, ये सब लोग जाके उन डॉक्टर अम्बेडकर को भी पर्सनली रिक्वेस्ट भी किया था, आप लोग, है ना, गांधी, मिस्टर गांधी का जान बचा दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा ही होगा तो मर जाएंगे भाई। इसीलिए आप उनको भी उनके हिसाब से भी सोचिए, अगर वो हो गया तो फिर आप लोगों का, दलित कम्युनिटी का तो खटिया खड़ी कर देंगे। थोड़ा धमकाए नहीं स्टाइल से, मतलब उतना धमकाया नहीं, मैं इनडायरेक्टली बोल दिया अगर ये गांधी जी मर गए तो फिर देश में फिर अशांति मच जाएगा, डॉक्टर फिर हजारों लाखों दलितों का घर फूंक दी जाएंगे, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, आपका भी जान खतरे आ सकते हैं। ये हिसाब से उनको घुमा फिरा के बार्गेनिंग शुरू किया। और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, देर वॉज बिफोर मी द ड्यूटी विच आई वोन एज अ पार्ट ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी। मतलब जो मानवतावादी उनका जो है वो हिसाब से सोच रहे थे, और टू सेव द गांधी फ्रॉम श्योर डेथ, मतलब पक्का मरने वाले थे गांधी, क्योंकि गांधी जी क्या था, फास्ट, ये देखिए आप, ठीक है, ये एकदम फास्ट में चले गए थे, इसीलिए उनको बचाना वो कर्तव्य वो सोच रहे थे। और there was before me the problem of saving for the untouchables the political rights which the prime minister had given them। मतलब there was before me, अब मतलब अब उनको जो पॉलिटिकल राइट्स प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनल्ड द्वारा जो दिया गया था अनटचेबल के लिए, क्योंकि वो पहले से उनका क्या था, देर वॉज बिफोर मी द प्रॉब्लम ऑफ सेविंग फॉर द, मतलब उनका दो था, एक गांधी का जान बचाए, या पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अनटचेबल का वो भी वो बचाए, वो दोनों में फंस गए थे। एंड आई रेस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब इन दोनों में से मुझे कॉल ऑफ ह्यूमैनिटी को चूज करना पड़ा, और उससे सेव द लाइफ ऑफ मिस्टर गांधी बाय एग्रीइंग। मतलब गांधी का जान बचाना पड़ा, और बाय एग्रीइंग टू अल्टर द क्या, कम्युनल अवार्ड। मतलब उसके बाद उसको अल्टर करना पड़ा। ठीक है, अब उसके बाद वो अल्टर करना पड़ा, और कम्युनल अवार्ड को यहाँ देख सकते हैं, ये जो गांधी का माँ का अल्टर द कम्युनल अवार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ना, टू अल्टर द कम्युनल अवार्ड, जो गांधी का कम्युनल अवार्ड को इधर उधर अल्टर करना पड़ेगा भाई, वो गांधी का मार्क था, और उसको एग्री कर किया, और इन मैनर सेटिस्फैक्टरी टू द मिस्टर गांधी।
मतलब गांधी का उनको उसको हिसाब से उनको सेटिस्फेक्शन करने के हिसाब से वो करना पड़ा, बहुत भारी मन से वो किया। ठीक है, वो पुणे पैक्ट हुआ। मतलब पुणे पैक्ट क्या था? अंबेडकर और गांधी के बीच समझौता था जिसमें दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल एंड टू वोटिंग सिस्टम दो था, की जगह रिजर्वेशन सीट्स दी गई। और लेकिन हिंदू संयुक्त मतदान मतदान मतदाता मंडल में, मतलब अब पुणे पैक्ट हुआ। पुणे पैक्ट में क्या हुआ कि आप देख सकते हैं दो चीज हुआ, देखिए यहाँ जैसे सेपरेट इलेक्ट्रोड, या इसके बदले में क्या हुआ, ज्वाइंट इलेक्ट्रोड हुआ। ज्वाइंट इलेक्ट्रोड मतलब सेपरेट इलेक्ट्रोड में क्या था, सेपरेट इलेक्ट्रोड में दलित लोग दलित को वोट देते थे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप ये। ठीक है, दलित को सेपरेट इलेक्ट्रोड में अनटचेबल्स टू बी फिल्ड विथ बाय पर्सन बिलोंगिंग टू द अनटचेबल्स, मतलब और अनटचेबल की वोट से, देखिए वन वोट टू बी यूज थ्रू सेपरेट इलेक्ट्रोड, मतलब एक जो दलितों के लिए दलित वोट दे के अपना ट्रू प्रतिनिधि जो चुना करते थे, उसके हिसाब से वो नहीं हुआ। और उसके हिसाब से ना हो कि वहाँ क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट इलेक्ट्रोड वो वाला सिस्टम शुरू हुआ। ज्वाइंट इलेक्ट्रोड मतलब क्या था कि दलितों के लिए जो अपर कास्ट हिंदू है वो भी वोट दे, उनके वोट से भी चुनना पड़ेगा, सिर्फ अकेले दलित के वोट से नहीं। दलितों के कैंडिडेट चुनने के लिए सवर्णों को भी वोट को जरूरत है। वो वाले सिस्टम में गांधी जी डाल दिया, मतलब उनका इंडिपेंडेंस उनको उनको छीन लिया। ठीक है, और दूसरा चीज क्या हुआ, उनको उन रिजर्वेशन उन लोगों को अलोकेट किया। मतलब उनका क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं उस सीट में पूना पैक्ट में क्या हुआ। अब यहाँ से देखिए, अनटचेबल वर सैट, तो उसके बाद अनटचेबल क्या हुआ, पूरा सैट हो गए। और डॉक्टर अंबेडकर थोड़ा बोलते हैं कि थोड़ा उतना भी सैट मत हो भाई, कुछ ना मिलने से ये तो मिला, वो हिसाब से बेचारा वो भी सैट थे डॉक्टर अंबेडकर, फिर भी बोल रहे थे दे हैड एवरी रीजन टू बी, है ना। अब पूना पैक्ट में क्या हुआ, पूना पैक्ट में जैसे सीट बढ़ा, जैसे यहाँ 148 सीट दिया गया, क्योंकि कॉमन वार्ड में 78 सीट था। दोस्तों आहुति जी जो कई सीट बोलते हैं, वो कई सीट का बात नहीं था, वो सीट का बात तो बिल्कुल ही डॉक्टर अम्बेडकर सीट, यहाँ जो आहुति जी क्लेम कर रहे हैं वो कई सीट वाला है, कई सीट वाला बात ही नहीं था। सीट तो बढ़ रहा था मगर फिर भी वो लोग खुशी नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे, क्योंकि अब यहाँ देख सकते हैं, अब फिर भी वो लोग क्या था कि उससे खुशी नहीं थे भाई। ठीक है, अब क्यों क्यों खुशी नहीं थे, क्योंकि उससे क्या हुआ था, उससे सीट तो बड़ा था मगर उन लोगों का जो इंडिपेंडेंस था वो छीना गया था। आप यहाँ इसको ध्यान रख सकते, टू इग्नोर व्हाट द वर्ड हैड इन पावर। अब फोकस अप करिए भाई। अब इससे क्या होता है कि नो, नाउ इफ द पूना पैक्ट इंक्रीज द फिक्स कोटा ऑफ सीट्स, इट, है ना, सीट्स इट, मतलब जो पूना पैक्ट है उसको जैसे फिक्स कोटा सीट तो बढ़ा, इट ऑल्सो टुक अवे द राइट टू बी डबल वोट, मतलब उसको डबल वोट का जो सिस्टम था और दलित का जो खुद का प्रतिनिधि चुनने का और सवर्ण से इंडिपेंडेंट होने का जो चांसेस था, वो उनको गुमाना पड़ा। इसीलिए दिस इंक्रीजेस द सीट्स, है ना, दिस इंक्रीजेस इन सीट कैन नेवर बी डीम्ड टू बी अ कॉम्पेंसेशन फॉर द लॉस ऑफ डबल वोट सिस्टम, मतलब जो डबल वोट सिस्टम और सेपरेट इलेक्ट्रोड जो सिस्टम था, वो जो लॉस लॉस करना पड़ा उसको वो कॉम्पेंसेट बिल्कुल नहीं कर पाएगा अगर सीट बढ़ा भी है तो। मतलब सीट बढ़ने घटने से उनको, डॉक्टर अम्बेडकर को उतना वो टेंशन नहीं था, उनका टेंशन था कि उनका डबल वोट का जो सिस्टम था वो छीना गया। क्यों बोलते हैं वो, मतलब सेकेंड वोट गिवन बाय द कॉमन लॉ वार्ड वाज अ प्राइसलेस प्रिविलेज, क्योंकि जो सेकेंड वोट जो जनरल इलेक्टोर्स के लिए देने वाले थे, वो डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि वो प्राइसलेस प्रिविलेज है। क्यों प्रिविलेज है, इट्स वैल्यू एज अ पॉलिटिकल वेपन, मतलब वो राजनीतिक ऐसा हथियार था जो सोच से भी बड़ा था, बहुत
बहुत बड़ा चीज, बड़ा मछली हाथ लग गया था डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से। वो बोल रहे थे द वोटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द अनटचेबल इन इज कॉन्स्टिट्यूंसी इज 1 to 10, मतलब वोटिंग स्ट्रेंथ जो जो अनटचेबल का था उससे 1 से 10 गुना बढ़ गया था। वो हिसाब से उनका पूरा कंट्रोल, सवर्णों का नाक का नकील कसने का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ गया था। मतलब विद दिस वोटिंग स्ट्रेंथ फ्री टू बी यूज्ड इन द इलेक्शन ऑफ कास्ट इंटू कैंडिडेट, मतलब जो स्ट्रेंथ आया था उससे डॉक्टर उनका जो स्वतंत्रता था जो कास्ट इंटू कैंडिडेट का, उसका पूरा पूरा कंट्रोल करने का इलेक्शन में, वो चाबी जो है, वो चाबी अनटचेबल के हाथ में पूरा आएगा था, आ गया था। एंड अनटचेबल वुड हैव बीन अ पोजीशन टू डिटरमिन, मतलब वो चाबी से उनका भविष्य पूरा सुनिश्चित करने वाला, उसको क्या करे वो पूरा नकील कसने का चांस उनके पास था। इफ नॉट टू बी डिक्टेड द इशू ऑफ द जनरल इलेक्शन, मतलब इलेक्शन में वो पूर्ण पूर्ण रूप में उनका चाबी दलितों के हाथ में, सवर्णों के लिए भी आ गया था। उनका मानना ये था। ठीक है। अब दोनों पक्ष में की सोच क्या था अब, मतलब ये क्यों ऐसा बोल रहे थे कि जो गांधी जी का दृष्टिकोण उसमें उस टाइम में क्या था कि वो हिंदू समाज को एक ही इकाई मानते थे। ठीक है। इसके रिवर्स में इसीलिए गांधी जी डर गए थे। एक तो कंट्रोल दलितों के हाथ में आ गया था, और दूसरे हिंदू के बीच में भी वो फूट मानते थे वो गांधी जी। ठीक है। एंड उसक्यों नो कास्ट हिंदू कैंडिडेट वुड हैव डेयर टू नेग्लेक्ट द अनटचेबल इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब कोई भी अपर कास्ट का जो कैंडिडेट है दलित को नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकता था। उतना पावर दलितों के हाथ में आ गया था, और hostile to be their interest in if he was made dependent upon the votes of the untouchable। वो वोट दलितों का वोट का तो वो उसको तो वो इग्नोर कर ही नहीं सकता था, वो हिसाब में पहुंच गया था। इसीलिए क्या था, गांधी जी तिकड़म मजा लगाने लगे। और गांधी जी इसलिए वो सोचते थे कि वो हिंदू समाज को एक ही इकाई मानते थे, और उनका मानना था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड हिंदू समाज को तोड़ देगा। उनका मानना था वो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स एंड और जो ट्रू वोटिंग सिस्टम है, ये दोनों हिंदू समाज के लिए खतरनाक है, वो मानते थे। और उनका तर्क तो क्या था कि वो जब सेपरेट इलेक्ट्रोड हो जाएगा तो क्या होगा कि वोट देने में अलग अलग लाइन में लगेंगे तो दलित हिंदू समाज बांटे जाएंगे। ये वाला घटिया खाल का उनका प्रोस्पेक्टिव था, और डॉक्टर अंबेडकर ने इनको पूरा लताड़ दिया था। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अरे भाई, आप लोग बोलते हो कि हम लोग ठीक है, हम लोग अगर वोट देने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, वोट देने के समय में हम लोग अलग अलग जगह लाइन लगेंगे, तो आप लोग बोलते हो कि हम लोग पूरा छूट जाएंगे। मगर क्या हम लोग 364 दिन में 363 दिन तो हम लोग छूट ही जाते हैं। तो उस टाइम में आप लोगों को क्यों ये चीज नहीं सताते थे भाई? उस टाइम में आप लोगों का वो कहाँ पे आ रहा था? हाँ, कहाँ कहाँ चला जाता है? डॉक्टर अंबेडकर उनको पूरा लताड़ते थे। उस टाइम में बोलते थे कि डॉक्टर अंबेडकर, तुम लोग अगर उस उतना दलितों से प्यार है, ठीक है, तो 363 दिन में आप लोग कहाँ कहाँ पर हो भाई? डॉक्टर अम्बेडकर का ये उनसे एकदम क्लियर कट कहना है ना। उनका क्लियर कट रूप में उनको कहना था ये चीज, ये हम लोगों को है ना बेवकूफ न मत बनाओ। वो वाले डॉक्टर अंबेडकर क्लियरली वो चीज इनको बोल रहे थे। और डॉक्टर अंबेडकर और भी एक चीज और गांधी जी बोल रहे थे कि उन वो हरिजन सेवा और सुधार के पक्ष में थे, और परंतु सत्ता साझा साझा करने में सहज नहीं थे। मतलब गांधी जी अ, उन दलितों को ट्रू रिप्रेजेंटेशन देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ठीक है। वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन अगर देंगे तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ट्रू रिप्रेजेंटेशन उन लोगों को नहीं देंगे। एंड उनको
क्या करना है, ट्रस्टी, मतलब अपर कास्ट की दया से लोअर कास्ट को उनकी स्थिति सुधारना है, और हरिजन का कॉन्सेप्ट भी लाया था, और उनका वो वाले कॉन्सेप्ट थे। मगर डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण क्या था, ये दलितों को केवल सुधार सिर्फ सुधार नहीं करेगा, ये राजनीतिक अधिकार भी देगा। ये उनका उनका पूरा कॉन्फिडेंस था कम्युनल अवार्ड के प्रति। और उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स एंड टू वोटिंग सिस्टम, ये दोनों आत्मसम्मान और स्वतंत्र आवाज का प्रतीक मानते थे डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, वो पूर्ण रूप से इनको वो नकारते थे। और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरल आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का एक जरिया है भाई, और टू वोटिंग सिस्टम तो मास्टर की है। उस वो क्योंकि उसके नकील कसेंगे, उसी हिसाब से वो डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल वो वो तो सोच रहे थे कि अब हमारा पॉलिटिकली हम लोग इन लोगों का नकील कसने वाले हैं। वो खुशी थे वो हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि उन्होंने कहा था कि हम भिखारी नहीं है भाई। उनके लिए सेपरेट लोग वो कहते थे कि हम भिखारी नहीं है, हम बराबरी का अधिकार चाहते हैं। मतलब हम बराबर का अधिकार बिल्कुल चाहते हैं, हम कोई भिखारी उखारी नहीं है। इसीलिए हम लोगों को आप लोग बरगलाना मत मत करो, ना मत बरगलाओ, है ना। क्योंकि अगर वो हिसाब से करोगे, है ना, तो ये गांधी जी का बात से हम लोग बिल्कुल ये सहमत नहीं है, वो वाले उनका मानना था, है ना। अनि उसके बाद क्या था, वो जो ये चीज हो गया। और उनके पास कॉमन अवार्ड के तहत दलितों को दो दो तरह की वोटिंग अधिकार मिलने वाले थे। मतलब यो कम्युनल अवार्ड में क्या था, दो तरह का वोटिंग सिस्टम वो मिल मिल गया था आप लोगों को हमने। ठीक है, अ, यहाँ भी जो दिखा रहे हैं, ठीक है, जो कम्युनल अवार्ड है, यहाँ बकायदा टू वोटिंग सिस्टम ये मिल गया था। और एक वोट अपने जातीय उम्मीदवार के चुनने के लिए, और दूसरा वोट सामान्य निर्वाचन क्षेत्र जनरल इलेक्टोरेट के लिए। यानी दलितों के पास दो वोट होते थे, और जिससे उनकी राजनीतिक आवाज अलग ही होती होती थी, हो जाएगी, और ताकतवर भी वो हो जाएंगे। मगर पूना पैक्ट में क्या हुआ, अब यहाँ देखिए, अब ये क्या हुआ टुडे। अब डॉक्टर अंबेडकर लिखते टुडे द अनटचेबल्स हैव अ फ्यू मोर सीट्स देन वर गिवन टू देम बाय द कम्युनल अवार्ड्स। मतलब ठीक है, कम्युनल अवार्ड ने जो दिया था उससे थोड़ा ज्यादा सीट तो मिला है टुडे, बट दिस इज ऑल दैट दे हैव, है ना। बट दिस इज all that they have, every other members is indifferent। मतलब वो तो हुआ, मगर every other member is indifferent, it if not hostile। मतलब प्रत्येक जो मेंबर है उनका हॉस्टाइल, इफ नॉट हॉस्टाइल, मतलब उनका भर में पढ़ना पड़ने का स्थिति है। मतलब वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब इफ द कॉमन अवार्ड विथ इट्स सिस्टम ऑफ डबल वोटिंग हैड रिमेन, मतलब अगर कॉमन अवार्ड विद डबल वोटिंग सिस्टम रहता तो अनटचेबल वुड हैव अ फ्यू सीट्स लेस। मतलब कुछ कुछ सीट तो कम होता था, मगर एवरी अदर मेंबर वुड हैव बीन अ मेंबर फॉर द अनटचेबल्स। मतलब एवरी अदर मेंबर वुड हैव बीन अ मेंबर फॉर द अनटचेबल्स। मतलब जो मेंबर आता था, वो जो मेंबर बनता था, वो मेंबर प्योरली क्या था, अनटचेबल के लिए ही बनने वाला था। मतलब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव अनटचेबल को मिलता है ना। And increase in the number of seat for the untouchable is no increase at all, है ना, is no increase at all, and was no recompense recompense uh, recompense for the loss of separate electorate and the double votes। मतलब इंक्रीज इन नंबर तो हुआ, मगर ये बिल्कुल
सेपरेट इलेक्ट्रोड एंड डबल वोटिंग सिस्टम को ये इसको क्षति खानापूर्ति बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे हमारा जो जो हमारा जो प्रिविलेज था, ठीक है, प्रिविलेज डॉक्टर अंबेडकर तो बोलते हैं कि, है ना, ये पूरा मास्टर की बोलते थे, ये प्राइसलेस प्रिविलेज था, ठीक है, वो पॉलिटिकल वेपन था, वो मास्टर की था, वो पूरा हमारा लस हो गया। वो थोड़ा बहुत सीट बढ़ा, मगर उससे हमारा मेन आत्मा जो था, हमारा राइट्स जो था, वो हमारा लस हो गया। मतलब द हिंदू, ऑल्दो दे डिड नॉट सेलिब्रेट, है ना, सेलिब्रेट द पुना पैक्ट। मतलब अब इसका मतलब क्या है कि जो हिंदू लोग है, अपर कास्ट लोग है, वो खास पुना पैक्ट को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, एंड डॉट डिड नॉट लाइक इट, मतलब वो उसको मन भी नहीं, उनको लाइक भी नहीं करते दिखावटी रूप से। मगर थ्रू आउट देयर कॉमन commotion to save Mr. Gandhi's life was there was a different current of conscious feeling। मतलब अंदर से वो लोग खुश थे, क्योंकि गांधी ने जो चाल चल के उन लोगों के पास एक गिफ्ट दिया था, वो उन लोगों के लिए प्राइसलेस था, और दैट वाज द कॉस्ट ऑफ सेविंग हिज लाइफ, है ना, लाइफ मे बी द ग्रेट। मतलब जो गांधी ने उनको जान की बाजी लगा के जो चीज सवर्णों के लिए दिया था, वो उन लोगों के लिए अभी तक पुश्तों पुश्ता तक वो उसका वो प्राइसलेस गिफ्ट था। एंड देयरफॉर व्हेन दे से द टर्म्स ऑफ द फैक्ट द वेरी डेफिनेटली डिसलाइक इट, मतलब बाहर 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 वो लोग वो डिसलाइक, मतलब वो इसको उतना गले से नहीं लगाते हैं, नाटक करते हैं। अल्दो दे हैड नॉट द कॉरेज टू रिजेक्ट इट, मतलब उन लोगों को अगर उतना ही शौक है तो रिजेक्ट करो ना, फिर कम्युनिटी में जा चले जाओ, देखते हैं किसमें कितना दम है। मगर वो भी नहीं करते, वो रिजेक्ट भी नहीं करते पूना पैक्ट को। मतलब पूना पैक्ट का असरत ऐसा हुआ कि डिसलाइक बाय द हिंदू एंड डिसफेवर्ड बाय द अनटचेबल्स। मतलब ये डिसलाइक बाय द हिंदू, ठीक है, वो लोग मन उन लोग क्या करते, मन नहीं पराते, मगर अब अनटचेबल भी उतना सेटिस्फाइड नहीं है, वो फेवर उतना फेवर भी नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रू ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल खो गया, ठीक है। जो ट्रू ट्रू रिप्रेजेंटेशन का जो खेल था, वो पूर्ण रूप से वो क्या हो गया, उसका खेल पूर्ण रूप से लस हो गया। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर, आप यहाँ देख सकते हैं, स्टेट एंड माइनॉरिटीज में आप देख सकते हैं, इसमें मिला तो है, मगर, है ना, अब वहाँ जनसंख्या के हिसाब से उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी मिला तो है, ठीक है, मगर यहाँ देख सकते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द पूना पैक्ट। उन वो ये वक्त बोलते हैं, द पूना पैक्ट वाज इंटेंडेड टू डिवाइस मेथड वेयर बाय द शेड्यूल कास्ट would be able to return to the legislative representation of their choice, है ना, जो खुद चुनना, जो खुद चुनने अपना प्रतिनिधि खुद चुनने का जो अधिकार था, वो लस करना पड़ा। इंटेंडेड टू डिवाइस अ मेथड whereby the scheduled caste would be able to return to the legislature and representative of their choice. This intention has been completely nullified as will be seen from the following series of statistics. This series have been constructed from the result of the last election which to अब मतलब जो 46 में जो हुआ, उस उनके हिसाब से जो इलेक्शन हुआ था, उनको पूना पैक्ट के जो दुष्परिणाम है, उसी हिसाब से डॉक्टर अम्बेडकर इसको कंपेयर करते हैं। मतलब स्टैटिस्टिकल डाटा इज, है ना, अरेंज इन 4 सीरीज ऑफ हिंदू। मतलब वो उसको पूरा स्टैटिस्टिकल डाटा निकाल के इनको पूर्ण रूप से उनको कंपेयर करके दिखा दे कि ये डॉक्टर अंबेडकर उसका पूर्ण रूप से फेवर में बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर इसको पूर्ण रूप से खारिज करते हैं कि ये हमारे लिए ये बिल्कुल सुसाइडल अटेम्प्ट जैसा हुआ, और हम लोग इसको पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर वो बोलते हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं, ठीक है, वो इसको पूर्ण रूप से, है ना, वो खारिज करके उसको नलीफाई करने की
कोशिश करते हैं, आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। उससे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा, उनका ये मानना था, ठीक है। यहाँ आप यहाँ आप क्लास 4 और यहाँ आप देख सकते हैं। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, मैं महत्वपूर्ण चीज दिखाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा देखिए। यहाँ ये ये वाले यहाँ एक एक सेक्शन में आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए, है ना, लेजिस्लेटिव के बारे में। सिस्टम ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस, यहाँ ये फॉर लेजिस्लेटिव बॉडीज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस बाय द पूना पैक्ट शैल बी एबोलिश्ड। मतलब डॉक्टर अंबेडकर 1947 में जब जब लिख रहे थे बुक, है ना, ये स्टेट एंड माइनॉरिटीज, उस टाइम तक भी वो क्लियर था कि वो बोलते थे सिस्टम ऑफ इलेक्शन मतलब जो जो ये वाला सिस्टम, सिस्टम में इलेक्शन क्या है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट के बदले में जो आया था ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स, इसको वो खारिज करना चाहते थे बिल्कुल रूप में, ठीक है। यहाँ वो देखते हैं, यहाँ देखिए, shall be abolished in its place, the system of separate electorate shall be sustained, and franchises shall be adult franchises, and system of voting shall be cumulative। मतलब वो उस टाइम में भी वो बिल्कुल पूना पैक्ट को खारिज करने के पक्ष में थे, क्योंकि गांधी जी ने उनको धोखा दिया, वो इसी हिसाब से देखते थे। इसीलिए इसीलिए ठीक है, इसीलिए क्या है कि पूना पैक्ट में क्या हुआ, उसमें तो जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म कर दिया गया। अब दलितों को सिर्फ एक ही वोट डाल सकते थे, और वो भी उसी निर्वाचन क्षेत्र में जहां बाकी उच्च जातीय का दबदबा था, और दलित उम्मीदवार को आरक्षित सीट दी गई, लेकिन उन चुनने वाले वोटर पूरे क्षेत्र में हिंदू थे, जिनमें सवर्ण बहुसंख्यक थे। इसका मतलब क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, दलितों को आरक्षण तो मिला, लेकिन उनकी सामाजिक आवाज दूसरे की अनुमति पर निर्भर हो गई। ये एक तरह की राजनीतिक गुलामी का नया रूप था, मतलब पॉलिटिकल स्लेवरी। अभी भी क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि अ, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है, वो पार्टियों के गुलाम बन के वो बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उन लोगों का पूर्ण कब्जा क्या हुआ, इन लोगों का पूर्ण रूप में आप देख सकते हैं। ये हाल है अभी जो पूना पैक्ट से आए हुए दलित का, ये वाला हाल है, ठीक है। वो लोग बोल भी नहीं पाते, क्योंकि उन लोगों का हसरत देखिए आप लोग। ये राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, मगर वो इन लोगों का आप देख सकते हैं यहाँ, ये मुख्यमंत्री का हाथ पांव पसार रहे, या भी गृह मंत्री राष्ट्रपति है, फिर भी ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पूर्ण रूप से मोदी जी उनको नकार रहे हैं। ये वाला हाल सेपरेट ये जो पूना पैक्ट के हिसाब से जो हुआ, उसका नतीजा ये हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला पूना पैक्ट की वजह से ऐसा रिप्रेजेंटेशन अभी मिला है डॉक्टर। इसलिए क्या हुआ, ये एक तरह की राजनीतिक गुलामी का नया रूप अभी शुरू हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, जैसे अगर वो ये जैसे डॉक्टर अंबेडकर का दर्द था, सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब था हम खुद अपनी आवाज चुनेंगे। मतलब डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि हम सेपरेट इलेक्ट्रोड अगर हो जाएगा तो हम लोग खुद का आवाज हम लोग चुनेंगे, और पूना पैक्ट की बात तो हमारी आवाज वही चुनेगा जो हमारा शोषक है। मतलब पूना पैक्ट के बाद में, है ना, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड जगह ज्वाइंट इलेक्ट्रेट हुआ, तो उससे क्या हो गया, ये हमारा जो खुद का आदमी चुनने का जो अधिकार था, वो हमारा लस हो गया। और ऐसा गुलाम आदमी, ऐसा गुलाम आदमी आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति का हाल ये वाला सिस्टम ये हो गया, ठीक है। और ये वाले सिस्टम में हम लोगों को लेके, है ना, फंसा दिए। देखिए ना आप, ये देखिए, देख सकते हैं आप, एक एक यूपी का मुख्यमंत्री का हाल ये है। ये गांधी के पुना पैक्ट के नतीजे से ये हुआ, मगर वही अगर आप देख सकते हैं, वही यूपी का मुख्यमंत्री का जो दलित मुख्यमंत्री मायावती जी है, तो ये है
आप देख सकते हो, ये ब्यूरोक्रेट, ये सामंती लोग है, ये अमर सिंह जी है, और ये जो गांव के जो उत्तर प्रदेश के सामंती लोगों का हालत ऐसा हो गया है, देखिए, देख सकते हैं ये क्यों हो गया। यहाँ देखिए, वही यूपी का मुख्यमंत्री में दलित राष्ट्रपति है, फिर भी वो इनका हाथ पांव छो रहा है। और यहाँ देखिए सब मजे ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए इनका हालत कैसे खस्ता हो गया, क्योंकि दलित मुख्यमंत्री है। ये दलित का सिर्फ ये आधा हाफ हुए दलित के पार्टी से होने से हुए। अगर वो जो डॉक्टर अम्बेडकर जो चाहते थे, ठीक है, अगर डॉक्टर अम्बेडकर जो चाहते थे, अगर वो हो जाता तो उससे तो क्या हो जाता, देखिए तो। अगर डॉक्टर अम्बेडकर जो सेपरेट इलेक्ट्रोड और ट्रू वोटिंग सिस्टम चाहते थे, अगर वो हो जाता, तब तो फिर तब तो दलितों को कोई पॉलिटिकली तो वो लोगों को किसी को रोक नहीं पाते थे। देखिए, अगर यहाँ देखिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये मायावती जी है, ये हाल होता है। वही मुख्यमंत्री, वही है, किरदार वही है, ठीक है। अब देखिए, सामाजिक न्याय से आने वाला ये स्टालिन जी है, वो तमिलनाडु में वो बोलते, खुला 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 चुनौती दे रहे, बोल रहे मंदिरों को जमीन पर खुलेगी कॉलेज। मतलब मंदिर के जो जमीन, गुट्ठी की जमीन है, उसमें कॉलेज खोलेंगे भाई। वो वाले करेंगे, वो बाकायदा वो क्लेम कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। और अब ये तो देख सकते हैं, अगर ये जिसकी जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाला। और वो तो डॉक्टर अम्बेडकर बोल ही रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, है ना, रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन। ये आपको, ये बिल्कुल ये स्टेटेड माइनॉरिटीज है, जो संविधान सभा के लिए वो अपने अपने हिसाब से संविधान का मसौदा जो बना रहे थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से, वो वाले संविधान है ये। डॉक्टर अम्बेडकर का मेन वर्सन यही है भाई। डॉक्टर अम्बेडकर, एक बार हम आपको ये भी दिखाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है डॉक्टर अम्बेडकर का पॉलिटिकल विजन नहीं है। नेपाल के आहुति जी तो वही सही बोलते हैं, मगर डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी जी का वो चीज से डिफरेंट। यहाँ देखिए आप, ये stated in minorities, what are the rights and how to secure them in the constitution of free India। ये क्या है, ये मेमोरेंडम ऑफ द सेफ गार्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट submitted to the Constituent Assembly on behalf of All India Scheduled Caste Federation। मतलब ये मेमोरेंडम है जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनेगा। संविधान संविधान सभा का जो जिसके लिए वो मेमोरेंडम तैयार कर रहे थे, वो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी की तरफ से, वो शेड्यूल कास्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसी हिसाब से वो 1947 में वो मेमोरेंडम दे रहे थे। उसी में उसी में ये चीज़ हम स्टेट एंड माइनॉरिटी से ये चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से बाकायदा वो बोल रहे हैं, ठीक है। और उसमें वो बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन होना चाहिए, ये रोल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेशन। मतलब रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल जनसंख्या का अनुपातिक हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट का क्या होना चाहिए, मिनिमम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, उसमें पूना पैक्ट का हिसाब से ज्वाइंट इलेक्टोरेट से नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट से, और वो डबल वोटिंग सिस्टम से अगर वो होना चाहिए। उनका क्लियर कट कहना था कि पूना पैक्ट शुड बी एबोलिस्ड, वो क्लियर कट, क्योंकि वो चाहते थे ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट होना चाहिए, और उनका खुद का आवाज खुद से बोले, और दमदार तरीके से, न कि अभी अभी जैसे ये पार्टी के गुलाम जो बोल रहे, जो तलवार चाटने वाले जो है, वो वैसा वाला रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ में वो नहीं थे, वो उस पक्ष में नहीं थे। वो ट्रूली चाहते थे कि दलितों का
राजनीतिक रूप में स्वतंत्र हो और पॉलिटिकल राइट्स उनको पूर्ण रूप से मिले, और वो भारत के जो संविधान में उनका राइट्स का बिल्कुल रूप में रिप्रेजेंटेशन हो। वो वाले वो वाले उनका मानना था। इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब था हम खुद अपनी आवाज सुनते हैं, और पूना पैक्ट के बाद क्या हुआ, हमारी आवाज वही चुनेगा जो हमारे शोषक है। यही लोग हमारा रिप्रेजेंट जो प्रतिनिधि हो, वो लोग हमारा पूना पैक्ट के बाद में जो गेंद है, जो बल है, वो बल्ला उधर चला गया। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दलितों को आरक्षण तो मिला, लेकिन उनकी राजनीतिक आवाज दूसरों की अनुमति इस पर निर्भर हो गई, और एक तरह से राजनीतिक गुलामी का नया रूप शुरू हुआ। और इसका इसीलिए क्या है कि कम्युनल अवार्ड ने हमें रिप्रेजेंटेशन तो दिया, ठीक है, मगर वो इंडिपेंडेंस था। मतलब कम्युनल अवार्ड हमें रिप्रेजेंटेशन विद इंडिपेंडेंस दी थी, मगर उसके बदले में पूना पैक्ट ने क्या दिया हमें, रिजर्वेशन विथ डिपेंडेंस दिया। मतलब पूना पैक्ट ने हमको रिजर्वेशन दिया, मगर हमारा राजनीतिक गुलामी को को भी शुरुआत किया। क्योंकि पूना पैक्ट को परिणाम क्या हुआ, दलितों को 1932 में 71 सीट पर आरक्षण मिला। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। पूना पैक्ट की वजह से दलितों को आरक्षण तो मिला, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 78 सीट तो है ना, 78 सीट के बदले में 148 सीट तो मिला, है ना। लेकिन स्वतंत्र राजनीति पहचान नहीं है। और गांधी जी के छवि रक्षक के रूप में और अंबेडकर के छवि विद्रोही के रूप में प्रचारित किए गए उसके बाद में। और लंबे समय तक दलितों की आवाज कांग्रेस के भीतर और अन्य पार्टी के भीतर भी दब कर रह गई, और आज तक वो दब के रह गया है। वो इंडिपेंडेंटली वो लोग नहीं है। इसीलिए जैसे सवर्णों का ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो, या दलितों का जो 22 पॉइंट रोस्टर का बात हुआ, या उन लोगों को जो SC ST एक्ट हुआ, हर एक चीज में वो लोग बोलते नहीं है। क्योंकि वो लोग राजनीतिक रूप में परनिर्भर डिपेंडेंट हो गए, गुलाम हो गए। उनके चाबी, जैसे डॉक्टर अंबेडकर क्लेम कर रहे थे, वो प्राइसलेस प्रिविलेज, जो जो अगर कम्युनल अवार्ड होता तो वो पॉलिटिकल वेपन पूरा उन दलितों के हाथ में आ जाता, मगर वो वेपन पूरा सवर्णों के हाथ में चला गया, और ये लोग पूर्ण रूप से गुलाम बन गए। और इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए गांधी जी के सब ये तो हुआ। और क्रिटिकल ये क्या सेपरेट हमारा ये आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, हम क्या सेपरेट इलेक्टोरेट जारी रहता तो दलितों का राजनीतिक विकास और तेजी और स्वतंत्र से नहीं होता? आप लोग क्या चाहते हो कमेंट में लिखिएगा। इसीलिए ये आप कह सकते हैं कि अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या पूना पैक्ट ने दलितों को राजनीतिक भविष्य को कमजोर कर दिया, कम कर दिया है कि नहीं है? यह आप लोग सोच सकते हैं। और गांधी जी की एकता की नीति ज्यादा व्यावहारिक थी, या उनके हिसाब से सुसाइडल अटेम्प्ट दलितों को हो गया है, वो हनी ट्रैप था, क्या था, वो भी आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और अंबेडकर सही थे या गांधी सही थे, ये आप लोगों को तय भी करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, और आज के हिसाब से आप लोगों को पॉलिटिकली जज भी करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए निष्कर्ष में हम लोग क्या चाहते हैं कि इस बहस का मकसद किसी एक को नायक और किसी को खलनायक बनाने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस बहस का मतलब हमारा किसी को नायक बनाना या किसी को खलनायक बनाना बिल्कुल नहीं है। और बल्कि ये समझना है कि इतिहास में किन फैसलों ने दलितों को आवाज को सीमित किया और कैसे किया, ये जानना बिल्कुल जरूरी है। और आज जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमें इतिहास की उन असल घटनाओं को भी याद रखना चाहिए, जिन्हें अक्सर छिपा दिया गया है या भ्रमित किया गया है। क्योंकि असल में ये इस बारे में
इस बारे में उतना बहस होता नहीं दिख रहा है। इसीलिए अंत में हम चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि भारत में सच्चा सामाजिक न्याय स्थापित हो या दक्षिण एशिया में सच्चा सामाजिक न्याय स्थापित हो, वह इस दुनिया में शोषित पीड़ित के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का विचार वर्ल्ड वाइड जाए, ये चाहते हो तो इस बहस को आगे बढ़ाइए और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का विजन सिर्फ इंडिया में नहीं, वो साउथ एशिया में सिर्फ नहीं, वो अफ्रीका में सिर्फ नहीं, इस दुनिया के हर एक शोषित पीड़ित लोगों के लिए ये उनके लिए वो रामबाण है, वो मास्टर की है। इसलिए सबको डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़े बिना अब की दुनिया में सामाजिक न्याय संभव ही नहीं है। हमारा तो मानना ये है भाई, डॉक्टर अम्बेडकर शुड बी द एपिसेंटर ऑफ सोशल जस्टिस। दैट्स माय, है ना, दैट्स माय बिलीव। इस कारण आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको इसको संसार के कोने कोने में पहुंचाइए और क्रिटिकल डिबेट चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोग जुड़िए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक चैनल और उनको डिबेट करते वाला रैशनल चैनल तो मिलते हैं, मगर डॉक्टर अम्बेडकर का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फिलॉसफी क्या है, कैसे है, गांधी जी से क्या है, ठीक है। और उसके बाद वो एडगेबर और गोलवलकर सावरकर के बीच में इनका क्या था, ये ओके। और उसके हिसाब से मार्क्स वर्सेस अम्बेडकर, अम्बेडकर वर्सेस गांधी, अम्बेडकर वर्सेस एडगेबर और अम्बेडकर वर्सेस ग्रामसी, बड़े पर्सपेक्टिव आप लोगों को इस चैनल में भविष्य में भी देखने को बिल्कुल मिलेगा और मिलना भी चाहिए। ये आज के ज़माने में ये चीज़ अगर आगे बढ़ेगा और हम और आप सब लोग मिलके बढ़ेंगे, तो डॉक्टर अम्बेडकर को इस दुनिया के कोना कोना में, इस दुनिया के हर एक सामाजिक न्याय के आंदोलन में डॉक्टर डॉक्टर अम्बेडकर ही एपिसेंटर है। मेरा तो मानना ये है भाई। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को सब जगह पहुंचाइए और पहुंचना भी चाहिए। दक्षिण एशिया में तो मेरा मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर के बगैर अब राजनीति चलेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर साइंटिफिक टेम्पर वाला सोसाइटी क्रिएट करना है, उनका पॉलिटिकल फिलॉसफी, उनका सोशल फिलॉसफी, इकोनॉमिक फिलॉसफी, कल्चरल फिलॉसफी को आगे बढ़ाना ही होगा और उसी दिशा में आगे बढ़ना ही होगा। नहीं तो ये दुनिया आगे बढ़ेगा नहीं, दक्षिण एशिया तो बढ़ेगा ही नहीं। मेरा तो ये मानना है, ठोक के दावे है मेरा तो। इसीलिए दोस्तों, हमारा क्रिटिकल डिबेट चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके हर जगह पहुंचाइए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन है तो, अगर कुछ कोई कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो फिर अगले लाइव के लिए मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय धर्मनिरपेक्षता, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, पितृसत्तावाद मुर्दाबाद, सामंतवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। अभी के लिए नमस्ते, गुड बाय, बाय बाय, फिर मिलेंगे।